नमस्कार, करियर पाथ में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन इतिहास में गुलाम वंश के विषय में चर्चा करेंगे। यह मध्यकालीन इतिहास का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में अरबी तथा तुर्की आक्रमणकारियों के बारे में चर्चा की थी, जिनका भारत में आगमन हुआ था। इसमें हमने मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गौरी के विषय में चर्चा की थी। यदि आपने यह लेक्चर नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 2 में हम लोग गुलाम वंश के विषय में चर्चा करेंगे। गुलाम वंश का ऑफिशियल कार्यकाल रहा 1206 से 1290 तक। इस वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका कार्यकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। बता दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक महमूद गौरी का दामाद तथा गुलाम था। इसने मोहम्मद गौरी से गद्दी हासिल की तथा गुलाम वंश की स्थापना की। इसने न तो अपने नाम के खुतबे पढ़वाए, न ही सिक्के चलवाए तथा लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाए रखा। बता दें कि इससे पहले गौरी की ऑफिशियल राजधानी भी लाहौर ही थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी वहीं से राज किया। ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी तथा इसे लाख बख्श की उपाधि धारण की। बता दें कि दिल्ली में कुतुब मीनार की निर्माण कार्य तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, परंतु इसका पूर्णकालिक जो कार्य था वो इसके आने वाले वंशज इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। रही बात इसकी मृत्यु के बारे में, तो इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते हुई और इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बना इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गुलाम वंश का मुख्य राजा था, जिसका कार्यकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा। इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। इसके पश्चात इनकी राजधानी मुगल काल तक दिल्ली में ही रही। इल्तुतमिश के प्रमुख कार्यों के बारे में बात करें तो इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया तथा इसने तुर्कान चहलगनी या चालीसा दल का निर्माण करवाया, जिसमें 40 अमीर हुआ करते थे। साथ में इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी चांदी का सिक्का टका, जबकि तांबे का सिक्का जीतल चलवाए। इसके सैन्य अभियानों के विषय में चर्चा करें तो इसके काल में सन 1212 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी, जिसमें चंगेज़ खान प्रमुख था, इसने ख्वारिज़मी शासक जलालुद्दीन मांगरबनी का पीछा करते हुए भारत आया तथा भारत में अपना सैन्य अभियान चलाया। इस अभियान में इल्तुतमिश ने चंगेज़ खान का सहयोग किया तथा जलालुद्दीन मांगरबनी को वापस चंगेज़ खान को दे दिया। इसके कारण दिल्ली सल्तनत चंगेज़ खान के आक्रमण से बच गई तथा इसने अपने कुछ गुलामों को इल्तुतमिश को भी प्रदान किया था। इसके मृत्यु के बारे में बात करें तो इसकी मृत्यु 1236 में हुई थी और इसके पश्चात अगर बात करें तो इसका दिल्ली में मकबरा भी बनाया गया था, जो कि कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। यह भारत में किसी मुस्लिम शासक का पहला मकबरा है। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात इसकी बेटी यहाँ की सुल्तान बनी, जिसका नाम था रज़िया सुल्तान, जिसने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक कार्यकाल संभाला। बता दें कि रज़िया सुल्तान भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका थी। रज़िया सुल्तान ने शक्तियों में वृद्धि करने के लिए पर्दा प्रथा का त्याग किया और पुरुषों के समान कुब्बा, मतलब जिसे कोट बोला जाता है, और कुलाहा, जिसे टोपी कहा जाता है, वेशभूषा को धारण किया। 1240 ईस्वी में सरहिंद के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह किया, जिसके कारण रज़िया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह कर दिया। तत्पश्चात अमीरों ने रज़िया के भाई बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया और 13 अक्टूबर 1240 को रज़िया की हत्या कर दी।
बता दें कि रजिया सुल्तान की हत्या करने के पीछे कई कारण थे। इसमें सर्वप्रथम इसका पहनावा, जिसमें खुले कोट तथा टोपी धारण करना, या फिर इसमें मुख्य रूप से अल्तुनिया के साथ विवाह करना था। इसके पश्चात अमीरों ने बहराम शाह को यहाँ का राजगद्दी दी। बता दें कि बहराम शाह का पूरा नाम है मुइजुद्दीन बहराम शाह, जिसका कुल कार्यकाल रहा 1240 से 1242। 1241 ईस्वी में तायर बहादुर के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ तथा तुर्क सरदारों ने 1242 ईस्वी में बहराम शाह को पराजित कर उसको मार डाला। बहराम शाह की मृत्यु के पश्चात गुलाम वंश का अगला सुल्तान बना अलाउद्दीन मसूद शाह, जिसने तकरीबन 4 साल तक कार्यकाल संभाला, जिसका कुल कार्यकाल 1242 से 1246 तक रहा। यह इल्तुतमिश के पुत्र रकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था, जो कि रजिया के समय नायब लश्कर के पद पर था। यह एक मुख्य पद हुआ करता था गुलाम वंश में। इसके समय में बलबन की शक्तियों में काफ़ी वृद्धि हुई तथा उसे अमीर हाजिब का पद प्रदान किया गया। बता दें कि बलबन एक मंगोल दास था, जिसे इल्तुतमिश के टाइम में बेचा गया था, और इसने गुलाम वंश के प्रमुख पदों में अपनी हिस्सेदारी दी तथा अमीर हाजिब पद भी धारण किया। बाद में यह गुलाम वंश का प्रमुख सुल्तान भी बना। अलाउद्दीन मसूद शाह की मृत्यु के पश्चात नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक सुल्तान रहा। इसने 1249 ईस्वी में बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की और सेना के पूर्ण नियंत्रण के साथ नायब ममलिकात का पद दिया। यह प्रमुख सैन्य पद होता था, जिसमें संपूर्ण सेना की बागडोर बलबन के हाथ में आ गई। 1265 ईस्वी में महमूद की मृत्यु होने के पश्चात बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया तथा गुलाम वंश का प्रमुख शासक बना। बलबन के बारे में बात करें तो बलबन ने पूरा कार्यकाल 1265 से 1287 तक संभाला। बलबन की बारे में पहले बात की थी हमने। बलबन इल्तुतमिश का दास था, जो कि इल्वरी तुर्क था। जब चंगेज़ खान का भारत में 1212 में आक्रमण हुआ तो उसमें दासों को बेचा गया था। बलबन के विषय में बात करें तो यह चंगेज़ खान का दास हुआ करता था, जिसे इल्तुतमिश के दरबार में रखा गया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इसने सुल्तान की प्रतिष्ठा के लिए रक्त एवं लोह की नीति अपनाई। यह नीति बहुत कठोर मानी जाती है, जिसके अंतर्गत सजा का प्रावधान किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से किसी भी विद्रोही दल के नेता या विद्रोह करने पर मृत्युदंड तथा किसी प्रकार की चोरी करने पर उसके हाथ काट दिए जाते थे। बलबन ने चालीसा दल का दमन किया। बता दें कि चालीसा दल का जो निर्माण था इल्तुतमिश ने करवाया था, जिसमें 40 अमीर हुआ करते थे। इसने चालीसा दल का दमन किया और मंगोलों से मुकाबला करने के लिए सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। रही बात सैन्य विभाग के बारे में, तो दीवाने अर्ज का मुख्य भी बलबन ही हुआ करता था, क्योंकि इसने संपूर्ण सेना की बागडोर खुद ही संभाली थी। इसकी बड़ी वजह थी कि इसके साम्राज्य में किसी प्रकार की कोई विद्रोही सेना गठित ना हो और ना ही किसी प्रकार के विद्रोह हो, इसलिए संपूर्ण कार्यभार इसने स्वयं संभाला। इसने ईरानियों के लिए अपने दरबार में सिजदा और पायवोस प्रथा तथा नौरोज त्यौहार का आरंभ किया। बता दें कि सिजदा और पायवोस प्रथा, इसमें सिजदा राजा के आगे सिर झुकाना, जबकि पायवोस उसके हाथ या पैर चूमना होता है, जबकि नौरोज त्यौहार ईरानियों का सबसे प्रमुख त्यौहार है। इस त्यौहार को इस्लामिक धर्म वाले भी मनाते हैं। बता दें कि ईरान में मुख्य रूप से पारसी समुदाय रहते हैं, जिसमें इस्लामिक आक्रमणकारी का प्रभाव बढ़ने के कारण इनका पूर्व की ओर विस्तार हुआ और भारत के गुजरात के क्षेत्र में भी इनका मुख्य रूप से विचरण मिलता है। बलबन के काल में उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में मंगोलों का भी आक्रमण हुआ था।
जिसमें बलबन का ज्येष्ठ पुत्र शहजादा मोहम्मद मारा गया। बलबन की मृत्यु के पश्चात इसका पोता कैकुबाद सुल्तान बना। कैकुबाद, इसका कार्यकाल 1287 से 1290 ईस्वी तक रहा। यह एक अत्यंत विलासी और कामुक व्यक्ति था जिसकी हत्या अमीरों के एक गुट ने कर दी। इसकी हत्या के पश्चात दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंत हो गया तथा इसके स्थान पर खिलजी वंश ने नए वंश की स्थापना की। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।